कभी कभी ना जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है कि जहां पर आप अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की होती है। शर्मिंदा इतने होते हैं आप। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे वर्क प्लेस पे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट का अवार्ड जाता है मुझे। क्योंकि मैंने एक दफ़ा हरकत ये की कि मैं मेयो अस्पताल के ईस्ट मेडिसन के अंदर आईसीयू में नाइट ड्यूटी कर रहा था। बड़ी ईद का दूसरा दिन था और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, यार मैं घर पे कढ़ाई वगैरह नहीं खा सकता। अब मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था और रात के 2 बजे थे। जाहिर है पहले डॉक्टर्स ब्रेक लेके खाना खाते हैं तो नर्सेज कवर कर लेती हैं, नर्सेज एक दूसरे को कवर करती हैं कि वो खाना खाने लगी हैं तो ब्रेक मिल जाए 15 मिनट की। अब हमारे आईसीयू में जो एक नर्स थी उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर अहमद मैं ना 15 मिनट की ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं ना घर से सालन लेके आई हूँ, अम्मी ने बकरे की कलेजी बना के भेजी है और साथ मटन का सालन भी है और सालन के साथ मैंने रोटियां मंगवाई हैं, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर अहमद। मैंने कहा देखें आप अपना घर से लेके आई हैं डिनर, तो अब आप थोड़ा सा ही होगा ना, अब मैं ज़्यादा तो नहीं खा सकता, थोड़ा सा चख लूंगा। वैसे दिल मेरा अंदर से कर रहा था मैं सारा ही खा जाऊं, क्योंकि मेरी बड़ी बस हुई थी, मुझे बहुत क्रेविंग होती है मटन की ना, लेकिन मैं ऊपर से शाय हो रहा था कि नहीं शायद मुझे ना खाने को मिले। बेचारी के लिए थोड़ा सा डब्बा आया घर से, मैं भी बीच में अपनी लुच तल लूँ। खाने तो बेचारी को, मेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। इसने मुझे सुलह मार लिया, बड़ी बात है, वरना कौन सुलह मारता है मटन के सालन पे है। मैं तो कभी ना मारूं किसी को। वार्ड बॉय से क्या क्या रोटियां मंगवा ली थी तंदूर से, गरम गरम रोटियां। वो होता है ना गरम गरम तंदूर से सादी रोटियां जब आती हैं तो उसको खाने का अलग ही मजा आता है। वो साथ शोरबा हो तो मैं कहता हूँ बल्ले ही बल्ले। तो भाई ने आपके नर्स को कहा कि सिस्टर देखें आप आराम से खाना खाएं, मैं वार्ड देखता हूँ। खैर मैं बैठ गया क्योंकि कोई पेशेंट सीरियस इतना था ही नहीं, तो नाइट ज़रा इजी जा रही थी। अब सिस्टर जो हैं वो कहें कि मैंने ना वार्ड बॉय से कह के रोटियां मंगवा ली हैं, मंगवा ली हैं, किधर है रोटियां। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखी। मैंने वार्ड बॉय को कॉल की कि यार तू रोटियां दे गया सिस्टर के लिए। कहता सर मैं अभी 15 मिनट पहले दे के गया हूँ। सिस्टर कहती हाँ मैंने देखी हैं, इधर ही थी कहीं पे ना। मैंने कहा सिस्टर देखें आप ना बाहर वार्ड में चेक करके आए, आप शायद वहां ना छोड़ आई हो। सिस्टर बाहर गई, सिस्टर वापस आई, कहती बाहर भी रोटियां नहीं है। सिस्टर ने बाकी नर्स कोलीग्स को कॉल किया कि यार आप लोगों के पास मेरी रोटियां तो नहीं लगी, मैंने खाना खाना है। जवाब आया कि नहीं हमारे पास रोटियां नहीं हैं। अब आईसीयू में रात को 2 बजे रोटियां नहीं मिल रही। फ्रिज चेक कर लिया, अलमारियां चेक कर ली, तो पीछे एक डायलिसिस वाला रूम है वहां पे चेक कर लिया, कोई रोटियां ना मिले। लंच बॉक्स बेचारी का खुला पड़ा था टेबल पे, सालन ठंडा हो रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मेरे माथे पे भी पानी आ रहा था कि यार अब बेचारी का खाना जाया हो रहा है। अच्छा मुझे ना अब पसीने ज्यादा आई जाए, मुझे ना गर्मी लगी जाए, मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हो रहा हूँ कि शायद मैं 2 बुर्कियों से ज़्यादा ले लूँगा तो वो शेयरिंग में नहीं आएगा, शायद मैं उसको ज़्यादा खाना खा लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बेचारे ने मुझे ऑफ़र की है, मैं खाना चाहता भी हूँ लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहता, अनफेयर ना हो जाए उसके साथ, उसका खाना है। मैं खुद हैरान था कि इतने पसीने क्यों आ रहे हैं यार, मुझे गर्मी क्यों लग रही है। मुझे उसकी रोटियां गुमने का फिक्र थी, लेकिन असल में मसला यह भी था कि अगर वो रोटियां ना मिली तो मुझे भी 2 बुर्कियां नहीं मिलेंगी जो मैंने लेनी है उधर से। इसलिए मैंने अपेरेंटली एक्ट ऐसे किया जैसे मैं बहुत कंसर्न हूँ, एंड आई वाज थिंकिंग हाउ कैन आई हेल्प हर। तो मैंने सिस्टर को कहा सिस्टर आप टेंशन ना लें, मैं ना आपके लिए रोटियां ले आता हूँ, आप जरा बैठे, मैं बस 15 मिनट में आया। मैंने अपने दूसरे कोलीग से कहा यार तुम बैठो जरा, मैं ना लेके आता हूँ रोटियां। अब मैं जैसे ही सोफे से उठा हूं ना तो मैंने देखा कि मेरे बम के नीचे रोटियां थीं, गरम गरम रोटियां, जिसकी हीट मेरे जिस्म तक पहुंच रही थी काफ़ी देर से, इसलिए मुझे पसीने आ रहे थे। ओए होए होए होए, सिस्टर ने देखा कि मैं रोटियों के ऊपर बैठा हुआ था। सिस्टर ने मुझे देखा, फिर रोटियों को देखा, मैंने सिस्टर को देखा, फिर रोटियों को देखा, रोटियों ने हम दोनों को देखा। मैंने शर्मिंदगी से कहा आ आ। सिस्टर कहती रहने दें डॉक्टर अहमद, मैं ये रोटियां नहीं खा सकती। मैंने कहा कि देखें रोटियां शॉपर में पैक थीं, मेरे जिस्म और रोटियों के दरमियान में शॉपर की लेयर थी, अखबार में बंद थीं वो रोटियां। बेशक वो गरम गरम नहीं रही, बेशक वो क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं रही, लेकिन सोगी सोगी खा सकती हैं आप, कोई बात नहीं। वो कहे नहीं डॉक्टर अहमद आप समझने की कोशिश करें, मैं ये रोटियां आपके नीचे से अब नहीं खा सकती। आप पिछले 15 मिनट से इन रोटियों के ऊपर बैठे हैं, अब मुझे क्या पता कि ये जो हीट इसकी रह गई है रोटियों के अंदर, ये इसकी अपनी हीट है या ये आपकी बॉडी हीट है।
मैं इतना शर्मिंदा यार। मैं नर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, देखें सिस्टर वो मुझे ना किसी बड़े ने नसीहत की थी कि देखो तुम जमाने में ओवर सेंसिटिव रह के जिंदगी नहीं गुजार सकते, दुनिया बड़ी क्रूअल है, आपको जरा थिक स्किन करनी पड़ती है, ग्रो सम थिक स्किन। सिस्टर मुझे कहे डॉक्टर अहमद आपकी पीठी पे ही थिक स्किन होनी थी, आप कहीं और थिक स्किन ग्रो कर लेते, आप मेरी रोटी खराब कर दी आपने। बंदा इतनी भी थिक स्किन ना ग्रो करे नीचे कि बंदे को पता ना लगे कि रोटियों की गर्माइश आ रही है। खुद ही खा लें आप डॉक्टर अहमद, मैं नहीं खा रही, मैं KFC मंगवाने लगी हूँ। खैर फिर सिस्टर ने KFC मंगवा के खाया, मैंने वही फिर अपनी बमशुदा रोटियों के साथ वो सालन खाया। मज़ा बहुत आया, लेकिन मैं हैरान था कि अल्लाह ताला ने रिस्क देखो लिखा हुआ हर बंदे का कहीं से भी मिल जाता है, किसी भी बहाने से मिल जाता है। मैंने दोपहर को लंच अच्छा नहीं किया था, मुझे रात को डिनर अच्छा मिल गया इसी बहाने। कहाँ मैं 2 बुर्कियों के लिए तरस रहा था, मैंने वो पूरी हांडी खाई 2 रोटियों के साथ। बस जिसे अल्लाह रखे। उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि आइंदा किसी नर्स की रोटियों पे नहीं बैठना, अगर बैठना है तो जान के नहीं बैठना, गलती से बैठना है, और इतनी देर तक बैठना है कि वो क्रिस्पी क्रिस्पी ना रहे किसी की रोटियां और वो सौगी हो जाएं और एंड पे वो बंदा कहे मैंने खानी नहीं है, खुद ही खा ला है बगैरता। तो आजकल की यूथ को मेरा यही पैगाम है कि अगर आप कहीं गलती से बैठ जाते हैं किसी की रोटियों के ऊपर तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, पसीने पसूने जहन्नुम की आग को इमेजिन करें। पसीने वाले फेज के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े अच्छे होंगे, बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे। सब्र का फल जो है ना वो बड़ा मीठी होता है। आखिर में बस ईद मुबारक सबको है। चेक करो आपके भाई ने कौन सा वाकया किस त्यौहार के साथ जोड़ दिया है। कभी कभी तो मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ तू क्या चीज़ है यार है, मैं दफा हो जाए, लंबी ना कर।